हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 प्रिंस लुसेरियस वलेरियन के डेथ से बड़े ही क्योटिक वे में एंड हुआ था और सीजन 2 की शुरुआत भले ही थोड़े इमोशनल वे में हुई है, पर इस एपिसोड का एंड तो प्योर केओस है। गेट रेडी टू वॉच द डांस ऑफ द ड्रैगन्स। इस सीजन में तो हमें पिछले सीजन से भी ज्यादा डेथ और केओस देखने को मिलने वाला है और उसकी शुरुआत तो फर्स्ट एपिसोड से ही हो गई है। पॉप कल्चर फैंस के लिए यह समय बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि द बॉयज का सीजन 4 भी चल रहा है, हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 भी शुरू हो गया है, नेक्स्ट मंथ डेडपूल एंड वुल्वरीन भी आने वाली है, फिर अम्ब्रेला एकेडमी का फाइनल सीजन और एलियन रोमुलस। हम पॉप कल्चर फैंस की तो पांचों उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में। इस वीडियो में हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड यानी सन फॉर अ सन का रिव्यू करेंगे और साथ में ब्रेक डाउन भी करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का नाम सन फॉर सन है। अब ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इस वाले एपिसोड की थीम रिवेंज होने वाली है। जैसा कि हमने पिछले सीजन फिनाले में देखा था कि एमंड और उसके ड्रैगन वैगार ने प्रिंस लुसेरियस को मार दिया है, तो इस एपिसोड में हम रेनेरा को शोक मनाते हुए देखते हैं और डेमन हमेशा की तरह जल्दी में है, उसको क्विक रिवेंज चाहिए। ही बिलीव्स इन आई फॉर एन आई, पर आंख के बदले अगर आंख लेने जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जंग में नुकसान हमेशा दोनों पार्टीज का ही होता है। दूसरे की दुनिया में आग लगाने जाओगे तो हाथ तो तुम्हारा भी जलेगा। ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच में तो जंग शुरू हो गई है। वैसे जंग के ढोल नगाड़े तो तभी बज गए थे जब एमंड ने प्रिंस लुसेरियस को मारा था। एपिसोड की शुरुआत होती है विंटरफेल में, जहां जेस ट्रेगन स्टार्क के पास गया है उनकी शपथ उन्हें याद दिलाने और रेनेरा को सपोर्ट करने के लिए। इस एपिसोड के पहले कॉन्वर्सेशन में डेथ का जिक्र है जो वॉल के उस पार है, जहां ड्रैगन्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर जीव हैं वो भी डरते हैं वॉल क्रॉस करने से। और ये एपिसोड खत्म भी एक बहुत ट्रेजिक डेथ के साथ होता है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पोएटिक लगा क्योंकि इसकी शुरुआत और अंत दोनों ही डेथ है। और इसके पैरेलल में डेमन बहुत ही ईगर है एमंड को मारने के लिए। वो रेनीज को भी कहता है कि चलो एमंड और वैगार को मार के आते हैं, तब रेनीज उसको मना कर देती है और रेनीज रेनेरा के एब्सेंस में कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहती जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। सबका शोक मनाने का तरीका अलग अलग होता है। पहले तो रेनेरा मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर गया है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाती है। फिर जब उसको उसके बेटे के कपड़े मिलते तब शी अंडरस्टैंड्स दैट शी हैज लॉस्ट हर सन। और फिर वो ड्रैगन स्टोन वापस आती है और उसको चाहिए बदला, उसको चाहिए एमंड, सन फॉर अ सन, बेटे के बदले बेटा। सीजन 1 के एंड में मुझे लगा था कि एगॉन की क्राउन सेरेमनी में रेनीज के पास मौका था एगॉन और उसके पूरे परिवार को खत्म करने का, पर उसने ऐसा किया नहीं, जो कि मुझे प्लॉट आर्मर जैसा फील हुआ था। अब इस इंसिडेंट्स को शो मेकर्स ने इस फर्स्ट एपिसोड में एड्रेस भी किया है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। फर्स्ट एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री भी हुई है, एलन ऑफ हल। फायर एंड ब्लड बुक में एलन ऑफ हल एंड एडम ऑफ हल दोनों भाई हैं और लिनेयोर के बेटे हैं। बुक में तो दोनों टीनेजर्स है, पर यहाँ पे एलन की एज की वजह से वो लिनेयोर का बेटा तो नहीं हो सकता। बट आई थिंक कि शो में एलन को कॉर्लिस वलेरियन का बास्टर्ड सन दिखाएंगे। वैसे ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आगे शो में, ड्रैगन भी राइड करेगा। इस एपिसोड में हमें व्हाइट वॉर्म भी दिखती है, पर थोड़े अगली अवतार में, और अपनी फ्रीडम के लिए वो एमंड को मारने के लिए डेमन की मदद करती है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डेमन जिसे पैसे देता है एमंड को मारने के लिए, उसने एगन के बेटे को ही मार दिया, एमंड को नहीं, क्योंकि यार उसको तो पैसे दिए गए थे और उसको पैसे से मतलब था। उसके दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि सन फॉर अ सन। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे एमंड को मारना है, तो उसे एमंड नहीं मिला तो उसने एगन के छोटे बेटे को ही मार दिया। छोटे बेटे से मेरा मतलब है कि वो उम्र में बहुत ही छोटा है, जो ढंग से बोल भी नहीं सकता। और अब हो गया है बहुत ही बड़ा ब्लंडर। एगॉन वैसे तो लेजी सा है पर थोड़ा सन की भी है, और वो अभी से अपने बेटे को स्मॉल काउंसिल में लेके जाता है कि आगे फ्यूचर में इसी ने तो किंग बनना है। अब सोचो जब उसको पता चलेगा कि उसके बेटे का मर्डर हो गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। एगॉन के अंदर पेशेंस नहीं है, भले ही उसको किंग बनना ही नहीं था, पर जब बन गया है तो वो मजे ले रहा है। उसका बस चले तो वो ड्रैगन से सबको जलाकर मार दे, और जब उसको पता चलेगा कि उसके बेटे की इतनी निर्दयता से हत्या हुई है तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। और अगले एपिसोड में तो बवाल होने वाला है। एगॉन के बेटे के मर्डर के सीन के साथ ही हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन का सबसे खौफनाक सीन देखने को मिला। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। एक तो छोटा बच्चा और दूसरा ऐसी वहशी मौत।
उधर ग्रीन्स में भी आपस में दूरियां बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा हाउस ऑफ द ड्रैगन का लंगड़ा त्यागी यानी लॉर्ड लैरिस उठा रहा है, एगॉन और ऑटो हाईटावर के बीच में दूरियां बढ़ाकर। उधर एलिसेंट और ऑटो में भी दूरियां बढ़ रही है, क्योंकि ऑटो की वजह से एलिसेंट के दोनों बेटे उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। इस पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन मुझे वो लगा जब जेस रेनेरा के पास आता है और विंटरफेल के बारे में बताते बताते अपनी माँ से गले लग के रोने लगता है अपने भाई की मौत पे। ये टीयर वर्दी मोमेंट है और लुसेरिस का अंतिम संस्कार भी काफी इमोशनल था। और इस एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन मुझे लगा जब रेनेरा ड्रैगनस्टोन वापस आती है शोक मनाने के बाद और कहती है एमंड। एपिक है ये सीन, सिर्फ एक शब्द ही काफी है पूरी कहानी बयां करने के लिए। एक शब्द से उसने पूरे बदले की कहानी रच दी। अब देखना होगा कि एगॉन का क्या रिएक्शन होता है और ग्रीन कैसे रिएक्ट करते हैं एगॉन की बेटे की डेथ पे। सीजन 1 तो काफी ग्रे रहा, जहाँ पे हर कोई जो भी कर रहा था उनके पास वो करने का वैलिड रीजन था। अब देखना यह है कि क्या शो मेकर्स इस सीजन को भी ग्रे रख पाते हैं या फिर किसी एक की साइड ले लेते हैं। वैसे आप टीम ग्रीन और टीम ब्लैक में से किसे चूज करोगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।